नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा की राजनीति में अब वोटिंग के बाद कहीं ना कहीं चर्चा का दौर चल रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 4 जून का कि कब जो है 7वें चरण का चुनाव 1 जून को हो और 1 जून के बाद 4 जून को जो है मतगणना हो। गणना के बाद क्या रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों पर छठे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और इस बार का चुनाव प्रतिशत जो है पिछले चुनाव से काफी कम रहा है। पिछले चुनाव में जहां 2019 के अंदर हरियाणा में टोटल वोटिंग परसेंट लगभग 70.5% के करीब था, तो इस बार ये वोटिंग परसेंट जो है घटकर 65-65.5% के करीब बच गया है। यानी कि 5-5.5% कम वोटिंग 2019 के मुकाबले 2024 के इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है। लेकिन आज की चर्चा ना किसी लोकसभा सीट को लेकर है, ना ही चुनावी वोटिंग परसेंटेज को लेकर। आज की चर्चा है 3 विशेष नेताओं को लेकर, 3 हरियाणा की राजनीति के वर्तमान चौधरियों को लेकर, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उनकी चौधराहट जो है वो खतरे में दिखाई दे रही है। वो अपने ही घर में कहीं ना कहीं सिमट कर रहते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 के इस लोकसभा चुनाव ने कहीं ना कहीं सभी नेताओं की धरे ढके उगाड़ने का काम कर दिया है। सबसे पहले बात की जाएगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, मनोहर लाल खट्टर की और अहिरवाल के राजा कहे जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह की, क्योंकि इनके अपने घर के अंदर इस बार 2024 के चुनाव में बेहद ही निराशाजनक वोटिंग परसेंटेज रहा है। एक तरीके से अनुमान लगाया जाए तो 2019 के मुकाबले में 2024 में इन तीनों चौधरियों के अपने ही घर में वोटिंग परसेंटेज में काफी गिरावट देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं इसके संकेत क्या हो सकते हैं? राजनीति के अंदर इस प्रकार जो है किसी नेता का उनके घर के अंदर ही अनदेखी होना अपने आप में एक बड़ा संकेत हो सकता है, एक बड़ा सियासी खतरा भी हो सकता है। अब इस वोटिंग परसेंटेज में गिरावट के सियासी मायने क्या हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ संवाददाता मुन्ना लामा। लामा साहब, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। तो क्या लगता है आपको इस बार हरियाणा के चुनाव की ऑल ओवर बात की जाए, सभी 10 सीटों की चुनावी जो परसेंटेज है वोटिंग का, उसमें काफी गिरावट 5-5.5% तक गिरावट रही। अब की बार तीनों जो मुख्य चेहरा हैं, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, राव इंद्रजीत है, खट्टर साहब है, तीनों अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये मात खा गई। ये वोटरों को पोलिंग बूथ लेने वाले में सक्सेस नहीं हुए और इतने बड़े बड़े चेहरा ये 3-3 2-2 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ पे जनता को लाने में ये सक्षम नहीं हो पाए। अब की बार कारण कुछ भी हो सकता है। सरकार ने बड़े बड़े बैनर लगाए, टीवी पे एडवर्टाइज की, पता नहीं हर घर तक मैसेज, मोबाइल में हर 5 मिनट में एक मैसेज आ रहा है, फिर भी पोलिंग बूथ पे नहीं आए। और सरकार की भी छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे हम जैसे बातचीत करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शुरुआत से यहीं से ले लीजिए। अब कलोई की बात, कलोई में कितना परसेंट आया, थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जहां तक चर्चा आती है, रोहतक लोकसभा सीट पर इस बार 65.6% वोटिंग हुई है। 2019 के मुकाबले इस वोटिंग में 9% गिरावट आई है। 2019 में जहां 74.7% वोटिंग हुई थी, इस बार 9% घटकर 65.6% रह गई। और वहीं अगर इसके मुकाबले हल्का वाइज नजदीक लगता है महम, वहां अच्छी खासी वोटिंग हुई इनकी हल्का वाइज में देखा नहीं, हल्का वाइज में देखा जाए तो कलोई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खुद का है, अपना घर है, बिल्कुल घर है वहाँ पे। और इसके नजदीक लगते महम के अंदर लोगों ने थोड़ी सी रुचि दिखाई है, पहले के मुकाबले वहाँ भी कम है। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि अपने गृह क्षेत्र में कहीं कि हुड्डा को खतरा साफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ वोट बैंक कम पड़ा हुड्डा साहब का, तो कहीं कि हुड्डा के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि जितना कम मार्जिन कहीं कि हुड्डा को ही कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। किलोई में इस बार जहां 69.7% वोटिंग परसेंटेज रहा, तो 2019 में ये 74.5% के करीब थे, यानी कि 74.5 से घटकर इस बार 69% पर वोटिंग आ गई, यानी कि 5% गिरावट आई है। 5% का सीधा सीधा अनुमान है करीब 50,000 से 1 लाख तक पहुंच जाता है। अगर इतने वोट कम आते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपने घर में ही कमजोर है,
कहीं ना कहीं इस बार कमजोर जरूर नजर आए, तो इसके सियासी मायने क्या लगाए जाए? क्या उनके घर के अंदर ही जो उनके परिवार के लोग हैं वो अब उनसे दूर हो रहे हैं, उनके अंदर कम रुचि दिखा रहे हैं, या फिर राजनीति से दूर होना चाहते हैं? क्या कारण हो सकता है? कारण ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र को देखना पड़ेगा, उनके गृह क्षेत्र में कांड क्या है। लेकिन जहाँ तक हमारा आकलन है, या तो बार बार वो कई सालों से राजनीति में हैं और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, तो कहीं ना कहीं जनता भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा किनारा कर लेती है, वही बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, और भी कोई कारण हो सकता है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बारे में सोचना पड़ेगा नए सिरे से। उनके गृह क्षेत्र में लोग रुचि नहीं दिखाई, उनका खुद का घर है तो वहाँ रुचि बहुत जरूरी। इसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा, बहुत बड़ा कांग्रेस हुड्डा साहब को नुकसान होने वो होगा रोहतक लोकसभा सीट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एकमात्र ऐसी जगह किलोई जो उनका खुद का अपना घर है, और यहाँ से जितना अधिक मार्जिन वो ले सकते थे, कहीं ना कहीं वो उनके लिए सरप्लस रहता। पिछली बार 45,000 का मार्जिन लेके निकले थे, वोट परसेंट बहुत अच्छी खासी वोटिंग हुई थी वहाँ पे, लेकिन लोग नहीं आए बूथों तक। क्यों नहीं पहुँच पाए, क्या वजह है? खुद अपने गृह क्षेत्र में कहीं ना कहीं मात खा गए, वोटों को नहीं ले आ पाए। उनके कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं मुझे इतने एक्टिव नहीं दिखे, या फिर कार्य का वजह क्या रही है, या कार्यकर्ता कहीं गर्मी में खुद नहीं निकले या लोगों के घरों तक नहीं पहुंचे। तो हुड्डा साहब को नए सिरे से सोचना पड़ेगा, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कलोई के अंदर इतने कम मार्जिन से अगर वोट पड़े हैं, पोलिंग बूथ पे लोग नहीं पहुंचे, तो फिर कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बन सकता है। 4 तारीख को कुछ न कुछ बहुत बड़ा खेला हो सकता है, कुछ बहुत बड़ा बदलाव भी हो सकता है। ये वोट बैंक जो जितना कम हुआ है, वहाँ कहने के हुड्डा साहब को ये नुकसान हुआ कलोई में, कि उनका खुद का गृह क्षेत्र के लोग हैं। बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ पर हार जीत की बात नहीं कर रहे। हमारा सीधा उद्देश्य है, जो बड़े दिग्गज नेता हैं, जो हरियाणा की राजनीति के बड़े चेहरे हैं, जिनके ऊपर हरियाणा की राजनीति का पूरा दारोमदार है, चाहे सत्ता पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, उन नेताओं के खुद के गृह क्षेत्र में जो कम वोटिंग हुई है उसका एक आंकड़ा लेकर उस पर चर्चा हो रही है। कोई हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, इसको लेकर हमारा एक जो सर्वे है, एक एनालिसिस है, वो 1 तारीख के बाद, यानी कि 7वें चरण के चुनाव पूरे होने के बाद आने वाला है। उसमें हार जीत की पूरी चर्चा होगी कि हरियाणा की 10 सीटों में से कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी है हरियाणा प्रदेश में। लेकिन आज की चर्चा सिर्फ यह है कि चुनावी वोटिंग परसेंटेज में इतनी गिरावट क्यों है, वो भी दिग्गज नेताओं के अपने घर के अंदर। इसके बाद बात की जाए मनोहर लाल खट्टर की, 9.5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, और जहां से यानी कि करनाल विधानसभा से जहां से वो 2 बार विधायक बनकर और 2 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वहीं पर हरियाणा में सबसे बुरे हालात वोटिंग के देखे गए। मात्र 57% वोटिंग, 55 से 57% वोटिंग लगभग करनाल लोकसभा के अंतर्गत करनाल विधानसभा सीट पर देखने को मिली। इतनी ज्यादा जो है बेउम्मीदी शायद किसी नेता से लगाई जाए। 9.5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, फिर भी कहीं ना कहीं जनता उनके लिए बूथों पर नहीं आ पाई, उनके लिए मतदान करने नहीं पहुंचे। क्या खट्टर साहब इसके लिए खुद जिम्मेवार हैं। ना तो वो हुड्डा साहब जनता के नेता तो बन के रहे, कम से कम जनता के बीच में रहे, बड़े बड़े सेमिनार लगाते थे, अधिकारियों को वहाँ बुलाते थे, खुद साथ बैठते थे। लेकिन खट्टर साहब तो ये भी नहीं कर पाए 9.5 साल में। खाली वो चंडीगढ़ से बाहर निकले में कभी कामयाबी नहीं हो पाई, ना उन्होंने अपने यहाँ से खुद विधायक जीते हैं, इनके लोगों की समस्याएं नहीं सुन पाए खट्टर साहब। यहाँ के लोग ही उनसे नाराज नजर आए, तो वोट परसेंट में ज़्यादा रुचि लोगों ने दिखाई, क्योंकि वहाँ पंजाबी तकवा बिरादरी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है, तो वो लोगों ने रुचि ज़्यादा नहीं दिखाई, क्योंकि खट्टर साहब जनता के बीच नहीं आ पाए, जनता के नेता नहीं बन पाए। तो कहीं ना कहीं उनको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनता के बीच जाएंगे, आने वाले समय उसी का होगा, चाहे कोई भी नेता हो। जनता से जो दूरी बनाएगा बड़ी मुश्किल है, आने वाले समय कोई चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है, और सुख दुख में साथ रहना पड़ेगा 24 घंटे जनता के बीच में। दूसरी बात जी, करनाल में कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं लगा पाए खट्टर साहब, सबसे बड़ी एक कमी ये भी रही है, क्योंकि खुद वहाँ के सीएम मुख्यमंत्री 10 साल लगातार ये वो मुख्यमंत्री की छाप छोड़ नहीं पाए करनाल के ऊपर, कि करनाल से भी मुख्यमंत्री बनाए। कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हम याद कर सके आने वाले समय में सालों साल तक, ऐसा कुछ करनाल को दे नहीं पाए। लोगों ने ज्यादा रुचि उनके प्रति नहीं दिखाई। लेकिन बड़ी बात यह है, करनाल में 55 से 57% वोटिंग। ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है कि इस बार बीजेपी के हालात कुछ मतलब कमजोर थे, लेकिन ये कहा जा रहा है लगातार कि शहरी जो क्षेत्र है वहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं हर जगह से लीड लेकर निकल रही है। लेकिन करनाल शहरी क्षेत्र की ये हालात आपके सामने है। हरियाणा में सबसे कमजोर जो है हालात वोटिंग के मामले में करनाल शहर के रहे, करनाल शहरी सीट के रहे।
तो ऐसे में बाकी कहना कि इसका नुकसान और मनोहर लाल खट्टर और खुद के उनके चुनाव पर पड़ने वाला है। चुनाव पर पड़ने वाला है। और इनकी खुद की जिम्मेदारी बनती थी पूरे हरियाणा प्रदेश में वोटरों को जागरूक करना, पोलिंग बूथ लेके आना, लेकिन अपने गृह क्षेत्र में ही ये कम से कम इतनी कम पोलिंग हुई हरियाणा में सबसे कम, तो फिर इससे अंदाजा आप क्या लगा सकते हो? नहीं, आपने कहा कि पूरे हरियाणा में जागरूक करना, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में दिक्कतों का सामना किया तभी जो मनोहर लाल खट्टर को कुर्सी से हटाए? ये भी सही है। और क्या, अगर ऊपर वाला कमल को पता होगा कि खट्टर साहब का चेहरा जनता के बीच नहीं जा पाया, जनता के बड़े नेता नहीं बन पाए, ये पकड़ नहीं बना पाए, हाँ, तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो सकते थे। सैनी साहब बना दिया ना मौके पे, और सैनी साहब ने कहीं फायदा भी उठाया। ओबीसी वोट बैंक में अच्छी खासी पकड़ मजबूत की बीजेपी ने, ये आने के बाद मजबूत हुई है कहीं कहीं का अच्छी खासी संख्या। और ये जो साइलेंटर वोटर था, जो ओबीसी लगा लीजिए, जो SC BC, ये बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाला, बड़ा साइलेंटर वोटर था, ये बहुत बड़ी चोट मारेगा जिधर जाएगा उधर। ये बहुत बड़ी एक 4 तारीख को इससे खतरा जो है फिलहाल जो ढका हुआ है खतरा, फिलहाल चाहे वो कांग्रेस को हो चाहे भाजपा को, किसी को भी हो सकता है। कहीं ना कहीं जहां इस साइलेंट वोटर जो वोट बैंक है, साइलेंट वोट बैंक का जिधर भी रुझान होगा वहीं पर जो है काफी फायदा होगा, और उसके विपरीत दूसरों को नुकसान होने वाला है बारी। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और लेकिन एक बड़ी बात है कि जब मनोहर लाल खट्टर का जिक्र आता है, करनाल क्षेत्र से रहे, और वहां पर जब उन्होंने खुद विधायक की सीट छोड़ी तो वहां पर अब उपचुनाव भी हुआ है। करनाल उपचुनाव में जहां खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव लड़ा, उस चुनाव में भी लोगों की रुचि नहीं है कि यहां पर मुख्यमंत्री का चुनाव भी हो रहा है लोकसभा चुनाव के साथ। कम से कम लोकसभा चुनाव में वोट ना डालें, लेकिन मुख्यमंत्री के चुनाव में तो वोट डालें। कम से कम मुख्यमंत्री को काफी तादाद अच्छी संख्या में हम जिताकर तो विधानसभा भेज सकते हैं, जो बचा हुआ समय उसमें काम करवा सके, लेकिन उसमें भी कोई रुचि नहीं दिखी। कहीं ना कहीं खट्टर साहब से थोड़ा सी नाराजगी दिखी। कई बार हम सर्वे किया, लोगों के बीच गए हैं, सबसे बड़ी यही रही कि वो लोगों को नहीं मिल पाए, जो अपने दोस्त थे, यारे प्यारे थे, चाहने वाले थे, उनको भी कहीं ना कहीं खट्टर साहब ने दूर कर दिया। हालांकि अब भी उनके पास Z+ सिक्योरिटी, हम सिक्योरिटी पर उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन अब भी Z+ सिक्योरिटी, बिना मुख्यमंत्री रहते हुए Z+ सिक्योरिटी का होना, आपको लगता है कहीं ना कहीं अब भी उनको नुकसान है इस चीज का कि अब भी वो लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं बिना मुख्यमंत्री रहते भी? देखो, इतनी बड़ी Z+ की जरूरत भी हरियाणा में ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि जब चौटाला साहब यहाँ पे राज थे उस समय हम अखबार में जैसे रिपोर्टर पे काम करते थे, तो चौटाला साहब तो इतनी सिक्योरिटी लेके ही नहीं घूमते, तो वो नॉर्मल ऐसे ही मतलब बेगर सिक्योरिटी के लिए सिर्फ मनोहर लाल खट्टर का नाम ही आता है। उससे पहले पीछे 10 साल हुड्डा साहब रह के गए जी, वो कभी भी इतनी बड़ी सिक्योरिटी लेके नहीं घूमते थे। वो तो नॉर्मल चले जाते थे, कि सभा में खड़े हो जाते थे, कहीं पे हुक्का पे बैठ जाते, चाय पानी पे बैठ जाते, हुड्डा साहब ने कहीं। यही खास बात है, जब सिरसा का जिक्र आता है, इसे डबवाली, रतिया, इधर का जिक्र आता है, तो वहां से एक पहचान बनती है। चौधरी देवीलाल जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, और कहीं ना कहीं जब इधर हिसार आदमपुर क्षेत्र की बात आती है तो चौधरी भजन लाल पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के, इधर जब भिवानी क्षेत्र की बात आती है पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल। तमाम क्षेत्रों की पहचान उनके पूर्व में जो बड़े दिग्गज नेता रहे उनसे होती है, लेकिन करनाल क्षेत्र को लेकर कोई कभी दरबारी नेता नहीं थे। ये चौधरी बंसी लाल, भजन लाल चौधरी, ये सब जनता के नेता, जनता के बीच में अक्सर जाते रहते थे, चाय पानी पीना, होके पे बैठना, जैसे लोगों के बीच मिलते रहते, गाड़ी ऑटोमेटिक भी रोक लेते थे, चलते चलते लोगों के बीच जाके बातचीत करने लग जाते थे। ये बहुत समझदार नेता थे। लेकिन खट्टर साहब ने कहीं पावर मिलने के बाद थोड़ा सा खट्टर साहब अपने खुद के चहीते थे पुराने, जो इनके साथ दिया हमेशा, वो भी कहीं ना कहीं इनसे दूर नजर आए, क्योंकि उनको भी कहीं ज्यादा तजब्बो नहीं दी खट्टर साहब ने। और अगर अब करनाल लोकसभा सीट की बात की जाए, जहां पिछली बार 2019 के चुनाव में संजय भाटिया भाजपा के सांसद चुने गए, सबसे बड़े मार्जिन से 6 लाख के करीब, 6.5 लाख से ऊपर के मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की। ऐसे में चुनाव के अंदर इस बार गिरावट आना उस सीट के ऊपर जहां भाजपा पिछले चुनाव में सबसे बड़े मार्जिन से जीती थी, 8% तक वोटिंग कम हुई, और वही करनाल में वोटिंग का परसेंटेज बिल्कुल हाफ रह गया, यानी कि 100 में से करीब 50-52 लोग ही वोटिंग के लिए पहुंच पाए। हालांकि अब तीसरे नेता एक और हैं जिनको अहिरवाल का चौधरी बोला जाता है, अहिरवाल के राजा जी राव इंद्रजीत सिंह शुरुआत से जबरदस्त पकड़ रही। पहले इनके पिता राव वीरेंद्र सिंह की मजबूत पकड़ थी, पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके, सांसद रहे अनेकों बार, केंद्रीय मंत्री तक बने, लेकिन उनके बाद जब राव इंद्रजीत सिंह ने कमान संभाली तो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। पहले महेंद्रगढ़ हल्का एक लोकसभा सीट होती थी, उसके बाद जब
क्षेत्रों को बांटा गया, अलग अलग और भी कई सीटों का निर्माण किया गया। तो महेंद्रगढ़ भिवानी के साथ जोड़ दी गई, गुड़गांव अलग सीट बन गई। गुड़गांव में 2 बार कांग्रेस से जीते, 2 बार भाजपा से जीत चुके, तीसरी बार अब भाजपा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी खुद की सीट पर गुरुग्राम में इस बार वोटिंग परसेंटेज मात्र 54% रहा। 2019 में शायद अच्छा खासा इनका बिल्कुल 70 से ऊपर था जी। और इस बार इतनी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली चुनाव के अंदर, अपने खुद के, यानी कि एक शहरी सीट है जहां से उनको सबसे बेहतरीन मार्जिन मिलना चाहिए था, और वहीं पर वो जो है वोटिंग नहीं करवा पाते हैं, वो अपने वोटर्स को बाहर नहीं निकाल पाते वोटिंग के लिए। कहीं ना कहीं ऐसे हमें आपने नहीं लगता कि उन्होंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? एक तो सबसे बड़ा प्रभाव की बार गर्मी का भी देखा जाएगा, क्योंकि 47 के पार, लेकिन गांव के लोग गर्मी नहीं देखते। ये कलोई, करनाल, यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि गांव के लोग गर्मी वगैरह में झेल लेते हैं और गर्मी से इतना परेशान नहीं होते। चाहे वो 50 डिग्री हो, पिच में हो, तो भी वो खेतों में काम करते रहते हैं। वो लोग भी पोलिंग बूथ भी नहीं आए, ये सोचने वाली बात है। शहर के लोग चलो गर्मी है नहीं निकलते गर्मी में, इंद्रजीत का चलो, लेकिन इंद्रजीत एक बहुत बड़े नेता हैं। अगर धर्मवीर और दान सिंह की टक्कर इधर बनी हुई है भिवानी में, लेकिन अगर धर्मवीर जीतते हैं तो इंद्रजीत का सबसे बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि अटेली में 4 सभाएं की हैं बड़ी बड़ी, और अटेली में माहौल बदलने में कहीं ना कहीं वो कामयाब भी रहे हैं। और अटेली से लेकिन अच्छा खासा मार्जिन निकलता है। अपनी सीट पर मात खा गए। हाँ, और अरविंद शर्मा जीतते हैं कौशली से अच्छा खासा मार्जिन निकल गया। अगर 17,000 के आसपास या 17,000 80,000 के आसपास, तो अरविंद शर्मा कहीं ना कहीं फाइट में बहुत जबरदस्त नजर आएंगे। इंद्रजीत का प्रभाव होगा दोनों जगह, लेकिन अपनी सीट पे बहुत कम वोटिंग हुई है, बहुत ही कम वोटिंग, यानी कि अगर तो ये भी एक चिंता का विषय है। गुड़गांव लोकसभा पे अगर नजर डाली जाए, 2019 में वोटिंग परसेंटेज था करीब 73% के करीब, लेकिन इस बार वो 10 से 11% कम हो गया, और मात्र 62% वोटिंग पूरे गुड़गांव लोकसभा में हुई है इस बार। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि बहुत ज्यादा वोट इस बार कम पोलिंग हुए हैं, और उससे सीधा सीधा मार्जिन जो है शहरी सीटों पर अधिक घटा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी का विरोध था, ये हर कोई जानता है। राविंद्र जी का तो आखिरी चुनाव था, अब ये रिटायरमेंट भी ले लेंगे। इनकी बेटी आई हुई है आरती राव, अभी वो मैदान में है। इसके बाद तो क्यों आखिरी चुनाव है तो रिटायरमेंट हो जाएंगे, लेकिन ये चिंता का वजह तीनों नेताओं को नए सिरे से सोचना पड़ेगा, क्योंकि वोट बैंक उनका घटता जा रहा है उनके खुद के घर में। तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आपके पास भी अगर कोई जानकारी है ये वोट बैंक क्यों घटा है, तीनों दिग्गज नेता अपने आप में बहुत बड़ा एक वजूद रखते हैं हरियाणा के राजनीति में, बहुत बड़ा उलटफेर कर सकते हैं चुटकियों में, और तीनों नेताओं के गृह क्षेत्र में खुद के घर में लेकिन ना के बराबर वोटिंग होना, तीनों को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। या तो लोग उनको पसंद नहीं करते, या लोग धीरे धीरे उनको बार बार जिता के उब चुके हैं, या फिर गर्मी का फैक्टर है, या बात वजह क्या है। अगर आपके पास कोई हो तो कमेंट जरूर है। हाँ, मैं एक और सवाल करना चाहूंगा। आपने कहा गर्मी का, हालांकि हरियाणा वो प्रदेश है जहां पर दिन रात 24 घंटे सिर्फ राजनीति पर चर्चा चलती है। हर गली चौक चौराहे, चाहे छोटी दुकान हो चाहे बड़ा शोरूम हो, हर जगह सिर्फ राजनीति की चर्चा चलती है। और जिस स्टेट के अंदर, जिस प्रदेश में 24 घंटे राजनीति की बात चलती हो, खाने पर भी जब राजनीतिक चर्चा चलती हो, तो उस स्टेट में सिर्फ गर्मी एक कारण नहीं हो सकता कम वोटिंग का। इसके कहीं ना कहीं और पहलू भी जरूर रहे हैं। नहीं, और पहलू बता तो दिए, या तो फिर ये नेता कहीं ना कहीं जनता थोड़ा सा दूर हट रही है, बार बार वोट दे के तंग हो चुके हैं, या जिता के, या इनके साथ रह के, या फिर कहीं ना कहीं खट्टर साहब का तो रीजन किसान आंदोलन का भी बड़ा इफेक्ट पड़ा है, जो जीटी बेल्ट है इस तरह। और हरियाणा में कुछ जो भी कारण हो, तो आपके पास भी अगर ऐसी कोई दिमाग में आपके चल रहा है तो आप जरूर लिख के डालिए कि वोटिंग तीनों दिग्गज नेताओं के इनके खुद के घर में ना के बराबर वोटिंग होना, तो राज क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाहती है जनता, क्यों वोटिंग नहीं की इन्होंने, क्यों वोटिंग पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाई। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है जी। धन्यवाद लामा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ मुन्ना लामा वरिष्ठ संवाददाता बने हुए थे। खास चर्चा में चर्चा की 3 दिग्गज नेताओं को लेकर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, और कहीं ना कहीं अपने खुद के घर क्षेत्र, अपने खुद के घर में, अपनी पैतृक सीट किलोई के अंदर भी वोटिंग परसेंटेज सुधारने में नाकाम रहे हैं। इस बार कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज में काफी गिरावट देखने को मिली। तो वहीं बात की जाए मनोहर लाल खट्टर की, इनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बुरा हाल देखने को मिला, जहां से ये लगातार 2 बार विधायक चुने गए, और लगातार 2 बार विधायक चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री भी बने, और उसके बाद भी इनके खुद के घर में, इनके खुद की गृह सीट पर इतना कम वोटिंग परसेंटेज, सोचने वाली बात है। और इसके बाद बात की जाए अहिरवाल के किंग राव इंद्रजीत, उनका जो है दोनों
ऊपर वाले नेताओं से भी बुरा हाल देखने को मिला खुद की अपनी सीट के ऊपर। और कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो एक ग्रामीण सीट है और कहीं ना कहीं ग्रामीण सीट पर मनोहर लाल खट्टर और रविंद्रजीत के मुकाबले उनका वोटिंग परसेंटेज भी काफी सही रहा। लेकिन करनाल और गुरुग्राम दोनों ही शहरी सीटें हैं और शहरी सीटों पर अगर कम वोटिंग हुई तो इसका नुकसान सीधे तौर पर भाजपा के मार्जिन पर पड़ने वाला है, भाजपा के जो है वोट बैंक पर पड़ने वाला, क्योंकि अगर शहरों में कम वोटिंग हुई इसका मतलब भाजपा के लिए यह कम वोटिंग बड़ा खतरा बनने वाली। हालांकि तीनों दिग्गज नेताओं को अपने घर में कम वोटिंग होना अपने आप में एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं यह एक बड़ी चुनौती आने वाले समय के लिए खड़ी हो चुकी है तीनों ही दिग्गज नेताओं के लिए। इनको जो है विचार करना होगा, सोचना होगा आने वाले समय के लिए। अगर अपनी राजनीति को दोबारा से चमकाना है, अगर ऊपर उठाना है, तो इस समस्या से निजात पाना, इस समस्या से छुटकारा पाना इन तीनों नेताओं के लिए बेहद जरूरी है, चाहे वो अपने लिए करें या फिर अपने जो है संतानों के लिए ही राजनीति में एक नए आयाम स्थापित करने की बात क्यों ना हो। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।